अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारा टॉपिक है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होती है, डिफरेंट ऑथर्स ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस बयान की हैं, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। किस ऑथर ने क्या बयान किया है कि डिफ्लेशन क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिलिप्स कहता है जी, ए पीरियड इन विच लेवल ऑफ द प्राइसेस डिक्लाइन एंड वैल्यू ऑफ मनी रेज। यानी जो प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट की वो कम हो जाती हैं, लेकिन जो मनी की वर्थ होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। नेक्स्ट दूसरा बंदा है जी थॉमस ने एक डेफिनेशन बयान की है। अब जी थॉमस क्या कहता है डिफ्लेशन के बारे में, ए रिडक्शन इन द जनरल प्राइसेस लेवल ड्यू टू द डिक्रीज इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ द नेशन। जो नेशन होती है, जो कौम होती है, उसकी जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती हैं, उसकी वजह से जो प्राइसेस जो है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती हैं, लेकिन मनी की वर्थ बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। नेक्स्ट है जी क्राउथर क्या बयान करता है, स्टेट यानी स्टेट से मुराद यहाँ कंडीशन, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वेयर द वैल्यू ऑफ द मनी इज रेजिंग और द प्राइसेस आर फॉलिंग। जहाँ पर जो मनी की वैल्यू होती है वो बढ़ती है, लेकिन जो प्राइसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब इन्फ्लेशन में हमने बयान किया था प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। इट्स मीन दैट कि जो डिफ्लेशन होती है टोटली अपोजिट होता है इन्फ्लेशन के। तो डिफ्लेशन के अंदर आपकी प्राइसेस कम हो रही होती हैं प्रोडक्ट की, और आपकी जो मनी की वर्थ होती है वो उसकी बढ़ रही होती है। तो स्टूडेंट, इसके मुराद ये है कि जो आपकी मनी होती है उसके अगेंस्ट जो रिजर्व है वो कंप्लीट रखा जा रहा होता है, या ज़्यादा परसेंटेज के अंदर रिजर्व, गोल्ड का रिजर्व या और जिस भी चीज़ का रिजर्व रखा जा रहा है, खा वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है या पेपर मनी है या कोई भी चीज़ है, वो रिजर्व कंप्लीट रखा जा रहा होता है और आपकी जो मनी की वैल्यू है वो मजबूत होती है। तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं। अब उन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिफ्लेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो बढ़ती रहती है, दर्जन ब दर्जन ग्रेजुअली कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। सेकंड है मनी रेजिंग ग्रेजुअली, जो मनी की वैल्यू होती है वो ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। यहाँ ये नहीं मुराद कि आपकी पेपर मनी इशू होती रहती है, इससे मुराद ये नहीं है। यहाँ से मुराद है कि आपकी जो वर्थ ऑफ मनी है वो ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेज रैपिडली, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी रीज़न क्या है, द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, यानी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को शॉर्ट कर देंगे और उसकी वजह से लेबर हमें कम ज़रूरत पड़ेगी। और जब लेबर कम ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वेजेस कम देंगे या उनकी डाउन साइजिंग करेंगे या उनको फायर करेंगे, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट कम ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी इस डेफिनेशन में बताया। अगर आप जी थॉमस की डेफिनेशन को देखें, उसने क्या बयान किया था, रिडक्शन इन जनरल प्राइसेस लेवल ड्यू टू डिक्रीज इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ नेशन, यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ नेशंस कम हो जाएंगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम यूज़ होंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉल, जो आपकी सेल्स है वो कम हो जाएंगी। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड मार्केट के अंदर से ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप चीज़ें कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट के अंदर चीज़ें कम जा रही हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट शॉर्ट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आपकी सेल कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और उसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे, मार्केट के अंदर लोग पैसा लगाना छोड़ देंगे। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी के अंदर, यानी मईशत के अंदर डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। कैसे कि जो अमीर से अमीर तर लोग हैं वो अमीर होते जाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। यानी जिन लोगों के पास पैसा है वो मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, मज़ीद पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा ही नहीं है, मार्केट के अंदर चीज़ें अवेलेबल है लेकिन वो ख़रीद नहीं सकते, तो उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी हो जाएगा।
تو اسٹوڈنٹ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے فال ان جنرل پرائسز. جو جنرل پرائسز ہوتی ہیں وہ فال کر جاتی ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور لوگوں کے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروڈکٹس نہیں خرید سکتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اوپر سے نوٹ ایشوز ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے جو نوٹ ایشوز ہیں وہ شارٹ کیے ہیں, یعنی ایک لمٹ کے اندر اس نے نوٹ ایشو کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فال ان جنرل پرائسز ہو جاتی ہیں. تو اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے شارٹیج آف دی گڈز اینڈ سروسز. اب گڈز اینڈ سروسز کیوں شارٹ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس پورے کی سمری نکالنا چاہتے ہیں جتنے پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں اس کی مین جو پوائنٹ ہے, مین جو ریزن ہے, اٹس مین دیٹ کہ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ شارٹ ہے. تو جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی ریز کر رہی ہے, جس کی وجہ سے بھی سیل کم ہو رہی ہے, پروفٹ کم ہو رہا ہے, لوگ مزید فردر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں, ڈس ایکولیبرم ان دی اکانومی بھی ہے. اور اوور آل جتنا بھی یہ پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں یہ مین پوائنٹ کے اصل میں لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ تھی کریکٹرسٹکس آف ڈیفلیشن. تو اسٹوڈنٹس ڈیفلیشن کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو امید ہے کہ آپ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو مزید 2-3 دفعہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ اس کے پوائنٹس آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ لنک میں رہیے گا. ہمارے مزید لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں, باقی بھی پلے لسٹ کے اندر لیکچرز ہم نے لگا دیے ہیں, اکاؤنٹنگ کے لیکچرز بھی دیے گئے ہیں, باقی جو کامرس کے سبجیکٹ ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کے اوپر پریس کریں تاکہ ہمارے مزید لیکچرز آپ تک پہنچتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.